द नेशन न्यूज में क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। दरअसल 23 जनवरी को एक बुढ़ाना थाने में एक वृद्ध व्यक्ति जो शरीर से कांप रहा होता है, इतना ही नहीं, वो इतना वृद्ध था कि पलंग से उठ ना पाए। लेकिन वही वृद्ध शख्स जब थाने पहुंचता है, वहीं थाने में मौजूद पुलिसकर्मी वृद्ध शख्स से पूछते हैं कि आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो, आप इतना कांप क्यों रहे हो। आपको बता दें, वह व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना पहुंचता है और बोलता है कि साहब, मेरी बेटी कुछ दिनों से घर से लापता है। तभी थाने में बैठे पुलिसकर्मी उससे पूछते हैं कि कब और कितने दिनों से आपकी बेटी लापता है। जब पूछताछ के बाद पुलिस को मामले की जानकारी मिलती है, तब पुलिस एफआईआर दर्ज भी कर लेती है। अब मामला क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उसकी बेटी को उसका ही दामाद, जिसका नाम आशीष है, वह कुछ दिन पहले ही अपने दो दोस्तों के साथ बेटी को लेकर घर से गया था और अभी तक उसकी बेटी घर वापस नहीं लौटी। उसे शक है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस उस दामाद की तलाश करती है। जब पुलिस तलाश के बाद आशीष को गिरफ्तार करती है, तो वह भी रोने लगता है और आशीष भी कहता है कि मेरी साली से अच्छे संबंध है साहब, और मैं अपनी साली को खुद भी ढूंढ रहा हूं। जब पुलिस शक्ति से पूछती है, उसके बाद घटना के अलग अलग एंगल आना शुरू हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक युवक को लेकर बुढ़ाना थाना क्षेत्र की पुलिस नूना नहर पहुंचती है। वहां एक लड़की का शव मिलता है। तभी मौके पर पुलिस शव को बरामद करती है, क्योंकि शव बिल्कुल जला हुआ था, जली हुई परिस्थिति में था। शव के पास प्राइवेट यूज चीजें और कुछ दवाइयां भी बरामद हुई थी। पुलिस दंग रह जाती है, आखिर यह किसकी लाश है, क्योंकि मामला अभी तक एक लड़की के बारे में तलाश का है जिसकी उम्र 21 साल है। जब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल यह भी था कि जो 3 से 4 दिन पहले एफआईआर हुई थी, जिसमें एक लड़की 21 वर्ष की जो कि लापता थी, कहीं ये वही लड़की तो नहीं है। फॉरेंसिक जांच के बाद फिर पता चलता है कि ये वही लड़की है। हालांकि इस मामले में जीजा पुलिस की हिरासत में है, लेकिन जब पुलिस ने और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब, मेरी साली से प्रेम संबंध है और मैं ऐसा क्यों करूंगा। तभी पुलिस के लिए एक और नया मामला सामने आता है। तभी आशीष बताता है कि मेरी शादी 4 साल पहले बुढ़ाना थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। तभी से लेकर मेरी साली के साथ दोस्ती थी और वही दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। आपको बता दें कि आशीष एक बैंक में काम करता है, लेकिन आए दिन साली आशीष को ब्लैकमेल करती थी। तब पुलिस और शक्ति से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या इस हत्या को आपने ही अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद आशीष अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि साली मुझसे पैसे की मांग करती थी साहब, जो कि लाखों रुपए ले चुकी थी और मुझे ब्लैकमेल भी करती थी कि मुझे और पैसा चाहिए। इसी बात को लेकर आशीष ने अपने दोस्तों को फोन लगाया और मेरठ में रहने वाले, जिसका नाम शुभम और दीपक है, आशीष ने बताया कि मैंने अपने दोस्तों के साथ एक मर्डर की प्लानिंग बनाई और अपने दोस्तों को 40,000 रुपए दिए। इसके बाद मेरी साली को घर से गाड़ी में ले गया और नहर के पास उसके साथ गैंगरेप भी किया, फिर उसको जिंदा जला दिया। अपना जुर्म कबूल करके पुलिस आगे की कार्रवाई करती है। आशीष और उसके दोनों दोस्तों को भी हिरासत में ले लेती है। तमाम ऐसी क्राइम खबरों के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ। उसके जीजा आशीष और उसके 2 साथी शुभम और दीपक के साथ एक स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था, जिसके बाद से उस लड़की को नहीं देखा गया था
और घर वालों द्वारा ये आशंका जताई गई कि इन्हीं 3 द्वारा जो है कुछ जो गलत काम है वो इस लड़की के साथ किया गया है। इस सूचना पर तत्काल जो है कल थाना बुढ़ाना पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद जो इसमें मेन अभियुक्त आशीष है इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के उपरांत जब इससे विस्तृत पूछताछ की गई तो इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि आशीष जो रहने वाला थाना मवाना मेरठ का है, इसका अपनी साली के साथ पिछले 2 साल से अवैध संबंध थे। इन दोनों के आपस में कुछ अश्लील फोटो वीडियो भी थी जो लड़की के पास थी, और जो लड़की पिछले 2-3 महीने से लगातार इससे कुछ डिमांड कर रही थी, कुछ दिलवाने के लिए, कुछ सामान के लिए, कुछ पैसों के लिए या और ज़रा टाइम देने के लिए। और ये जो है डर रहा था कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए, इसकी वाइफ को ना पता लग जाए, इसके घर को ना पता लग जाए, और ये काफ़ी मेंटल स्ट्रेस में था और इस चीज़ में था, डर में था कि कहीं ये बात जो है इनके अफेयर की वो बाहर ना आ जाए। और ये आर्थिक तंगी में भी चल रहा था, उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहा था। इसी तनाव के चलते इसने ये बात अपने एक साथी शुभम, जो इसके साथ ये हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में काम करता है, तो आर्यव्रत हॉस्पिटल में इसी के साथ का जो एक वार्ड बॉय है, उसके साथ इसने बात साझा की कि मैं बहुत तनाव में हूँ और मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ और मैं इसको मार देना चाहता हूँ। तो शुभम ने बात बताई कि मेरा एक और साथी है मेरे ही गाँव का, सरदना मेरठ का रहने वाला, कि अगर तुम हमें 30,000 रुपये दो तो हम तुम्हारे इस काम में मदद कर देंगे। तो इसने 40,000 रुपये का जो है लोन लिया। 40,000 रुपये का लोन लेने के बाद इसने 10,000 रुपये उन्हें एडवांस दिए और 20,000 रुपये घटना करने के बाद दिए। इसकी निशानदेही पर जब हम उस घटनास्थल पर गए जहां पर लड़की को मारा गया था और उसको जलाया गया था, तो वहाँ पे मौके पे एफएसएल की फील्ड यूनिट भी बुलाई गई, क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। वहाँ पे लड़की के जो स्कल मिले, उसके अध जले कपड़े मिले, उसका फुटवेयर मिला, एक अंगूठी मिली, बाल मिले, बाल में लगा हुआ क्लचर मिला और उसके अंडरगारमेंट्स मिले। जो उसका क्लचर है, उसका फुटवियर है और उसकी अंगूठी है, उसको लड़की के घर वालों ने, उसके माता पिता ने, उसके भाई ने उसको पहचाना।